अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज़हरा डिज़ाइन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ नेक का खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। कटिंग स्टिचिंग फुल डिटेल में वीडियो। तो आइए बिना देर किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चौड़ाई में गले का नाप लिया है 4 इंच, डबल फोल्ड में लंबाई में 6.5 इंच। उससे मैंने बॉक्स शेप बना दिया है, ठीक है। अब अंदर से जो है हमें राउंड शेप ड्रॉ करनी है अपने नेक की। अब यहाँ पर जो है हमें इंचेस टेप के हिसाब से मार्किंग करनी है, यानी इसकी चौड़ाई जो है 0.7 इंच है इंचेस टेप की। आप लोग इसके साथ भी नाप ले सकते हैं, स्केल के साथ भी। उसके बाद आपने इसको आपस में इस तरह से ड्रॉ करना है। अब नीचे की तरफ आपने 1 इंच पे मार्क करना है। ये हमारे डिज़ाइन वाला मेन पॉइंट है, ठीक है। तो आपने इस तरह से 1 इंच पे मार्क करना है। 1 इंच पे मार्क करने के बाद इसको आपस में ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर जो है नीचे हमें एक्स्ट्रा मार्किंग लेनी है, तो वो जो है हमें 0.6 इंच के गैप से लेनी है, ठीक है। अब ऊपर से जो है नीचे की तरफ 1.5 इंच पे हमें मार्क करना है, यानी जो डिज़ाइन वाला हमारा पार्ट है जहाँ पे मैंने 1 इंच पे मार्क किया था, तो वहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने क्रॉस भी लगा दिए हैं, यानी ये हमारे डिज़ाइन वाला पार्ट है। अब मैंने कटिंग स्टार्ट की है। सबसे पहले मैंने ऊपर से नेक को कट किया है, ठीक है। अब कटिंग जो है हमें नीचे से ही स्टार्ट करनी है, ऊपर से आपने बिल्कुल भी इसको कट नहीं करना, ये गलती आपने नहीं करनी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर निशान पे आपने इसको कट करना है। अब उसके बाद यहाँ से एक्स्ट्रा कटिंग हमें करनी है। मार्किंग का आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि नेक जो है हमारा नीट साइड पे आएगा। तो इस तरह से नेक की कटिंग हो गई है। अब हमें जो है इसको ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट करना है, तो मैंने इसको पेस्ट किया है। बाहर साइड से फोल्डिंग के लिए 1/2 इंच तक मैंने फैब्रिक छोड़ दिया है, बाकी मैंने कट किया है। अब इसके ऊपर हमें कंट्रास्ट धागे से सिलाई लगानी है। तो ये येलो कलर का मैंने धागा यूज़ किया है और इस तरह से हाफ इंच के हिसाब से जो है मैं सिलाई लगा रही हूँ पट्टी के ऊपर, ठीक है। ठीक है, आप इस तरह से एक साथ सिलाई लगा लें। यानी येलो धागा मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि येलो कलर जो है इसका शर्ट वाला कलर है, तो येलो मैंने इसका धागा यूज़ किया है। और ट्राउज़र जो है इसका स्किन कलर है, तो इसलिए मैंने कंट्रास्ट में धागा येलो कलर यूज़ किया है, ठीक है। नेक के आखिर तक हमें सिलाई लगानी है, यानी ऊपर और नीचे दोनों पट्टियों में हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। एक साइड से तो मैंने सिलाई कंप्लीट की है, अब ये दूसरे साइड से मैं सिलाई लगा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी हमें एंड तक इसको स्टिच करना है, ठीक है। 1/2 इंच का मार्जिन हमें छोड़ना है। तो सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद जो है हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके सेंटर में कट लगाना है इस तरह से, और बीच में से इसको कट करना है। ऊपर कॉर्नर में हमें वी शेप में इसको कट करना है, दोनों कॉर्नर तक इस तरह से कट लगाने हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम फोल्डिंग करेंगे, तो बुकरम के ऊपर जो है हमें ग्लू लगाना है इस तरह से, और उसके बाद हमें फ़ोल्डिंग करनी है, ठीक है। तो ग्लू मैंने लगा लिया है और अब यहाँ से हमें फ़ोल्डिंग करनी है। तो देखिए जहाँ पे राउंडनेस ज़्यादा है वहाँ पे हमें इसको कट्स देने हैं, ठीक है, ताकि इसकी फ़ोल्डिंग जो है आसानी से हो जाए। कट्स लगाने के बाद अब हमें फैब्रिक बुकरम के साथ फ़ोल्ड करके फैब्रिक को प्रेस करना है, और जहाँ जहाँ पर आपकी फ़ोल्डिंग सही से नहीं होती है तो आपने इसको प्रेस करना है इस तरह से, कट लगाना है आपने। तो इस तरह से एक साइड से मैंने फ़ोल्डिंग कर ली है। अब दूसरे साइड से भी फ़ोल्डिंग करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ग्लू लगाना है इस तरह से अराउंड, ऊपर भी और साइड से भी, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें फ़ोल्डिंग स्टार्ट करनी है। देखिए इस तरह से मैंने फ़ोल्डिंग कर ली है। अब जो नीचे नेक वाली साइड है तो यहाँ पर भी फ़ोल्डिंग करनी है। सबसे पहले ग्लू लगाएंगे। यह नेक जो है आप लोग उन कस्टमर्स के लिए बना सकते हैं, उन लोगों के लिए जो मतलब बड़े बड़े नेक पहनते हैं, तो ये उनके फैब्रिक में ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि जो बाज़ लोग होते हैं तो इतने ज़्यादा बड़े बड़े नेक पसंद नहीं करते। तो आप लोग जो है उन लोगों के लिए ये नेक यूज़ कर सकते हैं जो बड़े बड़े नेक पहनते हैं। उसके बाद ट्रायंगल्स मैंने बनाने हैं, उसके लिए मैंने पाइपिंग आपस में स्टिच किया है, ठीक है। तो इसकी जो चौड़ाई है आ गई है फुल, तो वो 3 इंच है, ठीक है। और इसके बाद इस तरह से शावर करके हमें इससे ट्रायंगल्स बनाने हैं, और ट्रायंगल को दोबारा से फ़ोल्ड करके इस तरह से हमें एक पेटल बनाना है, ठीक है। यानी जो पत्ती होती है ना, फूल वाली पत्ती, पेटल, इस तरह से रोज़ पेटल जो होती है, तो उस तरह से हमें पेटल बनाने हैं, ठीक है।
तो बाकी के पेटल्स मैंने रेडी किए हैं। अब ये सबसे पहले जो है हमें इस तरह से अंदर की तरफ लगाने हैं। तो नेक हमें बैक साइड पे रखना है, और जो मैंने आपको कहा था अंदर 1 इंच डिज़ाइन वाला पार्ट मैंने छोड़ा है, तो वहाँ पर हमें इस तरह से ये सारे जो पेटल्स है ये हमें इस तरह से करीब में रखने हैं, ठीक है। बाहर की तरफ आपने इसको ज़्यादा विजिबल नहीं करना, ठीक है। इस तरह से आखिर तक आपने जो है नेक के अराउंड इस तरह से आपने सारे पेटल्स लगा देने हैं। ठीक है, इस तरह से जो है पेटल्स मैंने तकरीबन लगा लिए हैं। पेटल्स लगाने के बाद हमें पेटल्स को प्रेस करना है अच्छे से, ताकि ये हमारे नेक के साथ अटैच हो जाए, ठीक है। इस तरह से मैंने पेटल्स अटैच कर लिए हैं, ठीक है। अब आगे जो है हमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। आपने नेक के अराउंड जो नीचे वाली साइड है अपने यहाँ पर पाइपिंग लगाना है। तो मैंने मशीन में पाइपिंग का बूट लगाया है, और सेम जो है पट्टी के साथ इस तरह से किनारे पे रख के मैं किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ। किनारे के साथ मतलब आपने पाइपिंग रखना है, ठीक है। और नेक के अराउंड से आपने सारा पाइपिंग स्टिच करना है लगा के। इस तरह से मैंने इसको स्टिच किया है नेक के अराउंड। अब एक्स्ट्रा जो पाइपिंग होगा वो मैं कट कर दूंगी। 1/2 इंच तक इसको छोड़ना है, और बाकी जो पाइपिंग है वो हमें कट करना है, ठीक है, इस तरह से। अब नेक में जो है सेंटर का निशान बनाना है, इसको फोल्ड करके इस तरह से प्रेस करना है, तो सेंटर का निशान बन गया है। उसके बाद जो है हम इसको अपनी शर्ट के ऊपर पेस्ट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को जो है इस तरह से बैक साइड पे बिछाना है, यानी फ्रंट पार्ट को आपने उल्टे साइड पे रखना है। नेक के ऊपर आपने इस तरह से ग्लू लगाना है ताकि आपकी सिलाई आसानी से हो सके, और आपने इसको अपने शर्ट के ऊपर बराबर रखना है, सेंटर में से भी और साइड से भी, ठीक है। और इसको आपने प्रेस कर देना है। उसके बाद प्रेस करने के बाद आपने सिलाई लगानी है बिल्कुल बुकरम के साथ साथ, ठीक है। बुकरम के साथ आपने करीब में सिलाई लगानी है। तो सिलाई जो है कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमें कटिंग करनी है। तो कटिंग के लिए जो है हमें 2 सूतर तक का फैब्रिक छोड़ना है, बाकी कट करना है, ठीक है। इस तरह से कट करने के बाद अब नेक को हमें फ्रंट साइड पे पलटा के प्रेस करना है, ठीक है। तो फ्रंट साइड पे पलटा के इसको हमें अच्छे से प्रेस करना है। तो मैंने इसको प्रेस भी किया है। अब नेक को उठा के इसके नीचे जो है हमें ग्लू लगाना है अपनी आसानी के लिए, ताकि सिलाई के वक्त जो है हमें आसानी हो और आसानी से हमारा नेक स्टिच हो जाए, ठीक है। नीचे वाली साइड पे मैंने ग्लू लगा लिया है, और अब मैंने इसको प्रेस भी किया है। अब जो नीचे वाली पट्टी है यहाँ पर भी हमें ग्लू लगाना है, ठीक है, ताकि आसानी से हमारी सिलाई हो जाए और नेक जो है वो अपने बैलेंस से स्टिच हो जाए। उसके बाद यहाँ पर भी इसको हमें प्रेस करना है, ठीक है। तो मैंने इसको प्रेस कर लिया है। उसके बाद ये लेस मैंने ली है, तो इसका एक एक फ्लावर अलग अलग से मैंने कट करना है, यानी अलग अलग सा एक एक फ्लावर मैं जो है इसके साथ रख के नीचे स्टिच करूँगी, ठीक है। वैसे जो मैंने कंट्रास्ट में सिलाइयाँ लगाई थी वो तो ज़्यादा इसके ऊपर विजिबल नहीं है, ठीक है, ज़्यादा जूम करने से ये विजिबल हो जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है हमें नेक के ऊपर यहाँ पर सिलाई लगानी है, बिल्कुल इसके किनारे पे, ठीक है। ऊपर तक इसको हमें स्टिच करना है। तो ऊपर तक मैंने इसको स्टिच कर लिया है। उसके बाद यहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है, और जहाँ से हमारे पेटल स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो वहाँ से हमें लेस भी रखनी है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ ताकि नेक जो है वो बैठ जाए, और बाकी जो बाहर साइड से मैं सिलाई लगाऊंगी तो वो आसानी से हो जाए, ठीक है। तो पहले आपने जो सेंटर वाली साइड है वहाँ पर आपने सिलाई लगानी है, उसके बाद बाहर साइड से हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर सिलाई मैंने कंप्लीट की है, सिलाई मैंने पक्की कर ली है। अब बाहर वाली साइड जो है यहाँ से मैं अपनी सिलाई स्टार्ट करूँगी। तो बिल्कुल इसके किनारे पर सिलाई लगानी है, और जो लेस का मैंने फ्लावर एक एक कट किया था वो इस तरह से फासले से रख के उसको हमें स्टिच करना है। तो इसके बीच का जो फासला है वो हमें 1-1 इंच का छोड़ना है, और 1 इंच का फासला छोड़ के हमें इस तरह से पत्ती रखनी है फ्लावर वाली, और इसको स्टिच करना है, ठीक है। तो नेक के एंड तक इसको हमें स्टिच करना है। इस तरह से आप लोग लुक इसका चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पल्स लगा लूँगी पेटल्स के साथ, और फाइनल लुक जो है इसका कुछ इस तरह से आ गया है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।